हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे जिसमें आपको कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मूले गिवन है और कुछ कंपाउंड्स के नेम गिवन है। क्योंकि हमें कभी काफ़ी कंफ्यूजन होता है जब हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं लाइक ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा, तो इनके फॉर्मूला हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। आज के वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखो, कंपाउंड है, जो कंपाउंड है उनके कुछ केमिकल नेम्स भी होते हैं लाइक सोडियम, मैंने लिखा सोडियम कार्बोनेट, ओके, और यहां पर भी मैंने लिखा सोडियम कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, लाइक Na और यहां CO3, यहां पर भी Na सोडियम, यहां पर भी Na सोडियम और यहां पर भी CO3, राइट, यही है। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट, ये भी सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इनमें से एक वॉशिंग सोडा है और एक बेकिंग सोडा है, एक वॉशिंग सोडा है और एक बेकिंग सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट लाइक Na2CO3, इसमें अगर मैं क्या करूं, इसी में ही मैं अगर 10 बाल्टी पानी और जोड़ दूं लाइक 10H2O, तो ये बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। अब ध्यान से देखो, वॉशिंग सोडा है धोने के लिए, Na2CO3 इंटू 10H2O, ऐसा मतलब आप मान के चलें कि धोने के लिए हमें 10 बाल्टी पानी चाहिए, धोने के लिए हमें 10 बाल्टी पानी चाहिए। अगर आप ऐसा मान के चलेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, दैट इज H2O, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग यानी धोने के लिए हमें कैसे क्या चाहिए, 10 बाल्टी पानी, कुछ भी धोना है हमें तो 10 बाल्टी पानी चाहिए। और केमिकल नेम आपको याद रहेगा सोडियम कार्बोनेट, समझ आया? सेम कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें बीच में H लगेगा, ये हमारा बेकिंग सोडा होगा, राइट, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, राइट। तो बेकिंग, अब एक बात बताइए, बेकिंग सोडा का यूज क्यों किया जाता है? खाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद किसी मेहमान के घर अगर हम गए हैं, खाना खाया, तो खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? बाय करते हैं। दिस इज द ट्रिक, ये सिर्फ ट्रिक है ताकि आप इसका नाम याद रखे रहें। तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा खाने के लिए यूज होता है, और इसमें हम खाना खाकर बाय करते हैं तो सोडियम बाय कार्बोनेट, हम खाना खाकर बाय करते हैं तो सोडियम बाय कार्बोनेट, है ना इजी, NaSCO3, राइट। अगर केमिकल नेम पूछा जा रहा है, सोडियम बाय कार्बोनेट, राइट। अगर फॉर्मूला पूछा जा रहा है NaSCO3, और अगर जनरल नेम तो आपको पता ही है बेकिंग सोडा है, राइट। वॉशिंग सोडा 10 बाल्टी पानी, सोडियम कार्बोनेट, खाना खा के बाय करते हैं, खाने खाने में बेकिंग सोडा यूज होता है, तो बेकिंग सोडा में बाय लग जाएगा, सोडियम बाय कार्बोनेट, राइट। समझ आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये दो चीज़ें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप कभी भी इसका फॉर्मूला नहीं, आप भूलोगे ही नहीं इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, उसका भी समझ लेते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का, राइट, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। थोड़ा ट्रिक से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में कैसे बनता है। लाइक ओके, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था CaOCl2, Ca मतलब कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सी, दैट इज क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये हमारा एक फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, राइट। ये किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग का। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग से आपको क्लोरीन जो है वो याद होना चाहिए, आपको ब्लीचिंग से आपको क्लोरीन याद रहना चाहिए। समझो जैसे चूना है, चूना जो हमें नॉर्मली लाइक जो लाइमस्टोन होते हैं, जो पत्थर हमारे धरती से निकाले जाते हैं वो लाइमस्टोन होते हैं, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, बुझा चूना। सो दिस इज लाइम, ये लाइम हो गया, इसमें सिलेक्ट लाइम हो गया। भाई हमने चूना लिया, पानी डाला, घर में जो पत्थर होता है ना, घर में नहीं मार्केट में मिलता है जो पत्थर है, उसमें हमने क्या डाला? पानी डाला, तो हमें मिल गया स्लेक्ट लाइम, और उसको हमने दीवार पे पेंट कर दिया, स्लेक्ट लाइम मिल गया। समझ आया?
ठीक है, तो कैल्शियम में, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट। अच्छा, अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम डालेंगे क्लोरीन। क्लोरीन को ब्लीच करने के लिए हम क्लोरीन को डालेंगे। क्लोरीन का काम होता है ब्लीच करना, चीज़ों को वाइट कर देना, राइट। हम इसमें क्लोरीन को ऐड करेंगे Cl2, राइट। हम इसमें ऐड करेंगे Cl2, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? CaO Cl2 और H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमें ये कंपाउंड मिल गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीच इन दैट केस क्लोरीन यूज होता है ब्लीच में, बस इतना याद रखेंगे। और क्योंकि चूना होता है इसमें, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, अगर ये आप पॉइंट याद रखोगे तब भी आपको ये याद रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, राइट। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, आई एम श्योर। तो ये याद रखेंगे, ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो क्लोरीन कंपाउंड होते हैं वो ब्लीचिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। आई एम श्योर आपको ये याद रहेगा, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसके MCQs भी करवाऊंगा, देखना आपको तुरंत का तुरंत यहीं पे लर्न हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी के अभी यहीं पर ही लर्न होगा, राइट। मैं ये लाइक एडिटिंग फ़ोन पे करने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं ये वीडियो लाइक डिजिटली एडिट करके भी डाल सकता था, लेकिन वाइट बोर्ड पर चीज़ों को पढ़ाना अच्छा लगता है, राइट। चलिए, सो अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है। देखो, एक चीज़ होती है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम, है ना, जिप्सम, राइट। इसी जिप्सम से बनता है POP। क्या बनता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, दिस इज CaSO4 इंटू 2H2O, राइट। तो जब हम इसको हीट करते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि जिप्सम है जीप्सम, राइट। यहां पर आप इसको ट्रिकी बना सकते हैं हम। जिप्सम, जो जिप्सम का कंपाउंड है, पहले जिप्सम के बारे में बता देता हूँ। जिप्सम एक्चुअली लाइक पत्थर होता है एक तरीके का, वो चूने की तरह ही होता है, लाइक लाइम की तरह ही। उसको जब अर्थ से निकाला जाता है उसको बेक किया जाता है, जैसे मूंगफली वगैरह बेक की जाती हैं। आप लाइक नॉन बेक्ड मूंगफली खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा, लेकिन अगर आप पकी हुई मूंगफली खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। ठीक उसी तरह उस पत्थर को भी पकाया जाता है, फिर पीसा जाता है। तो जो कंपाउंड है उसमें CaSO4 लाइक हाफ H2O इसमें मिलता है, राइट। समझ पा रहे हो आप, है ना। आपको लाइक जीप्सम ऐसा है कि सर्दियों में आपने कहीं सुना भी होगा, या फिर आपने नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए कि लाइक विंटर्स में जो यूरोप कंट्रीज है वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती है, तो कोई अपनी जीप जो है वो अगर पोल में, इलेक्ट्रिक पोल में हो या फिर कोई भी लोहे का पोल हो, उसमें अगर वो चिपका दे तो उसकी जीप चिपक जाती है, या फिर जीप अपनी लगा दे तो उसकी जीप चिपक जाती है। तो जीप चिपक जाती है, सम हो जाती है, यानी जम जाती है। जीप जम गई, राइट। और चीज़ों को जोड़ने के लिए भी हम POP का यूज़ करते हैं, राइट। तो लाइक कैल्शियम सल्फेट, ओके। कैल्शियम सल्फेट इसका फॉर्मूला है, और हाफ H2 जब इसकी रिएक्शन होगी, क्योंकि पानी निकल जाएगा, राइट, तब यहाँ पर हमें CaSO4 हाफ H2 मिलेगा, लाइक समथिंग लाइक दिस। CaSO4 को हमने CaSO4 इंटू 2H2O, और इसको हमने हीट किया। क्या किया? हीट किया, तब हमें मिला CaSO4 इंटू हाफ H2O। फिर हम राइट इसी ये जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको पीस लेते हैं, तो POP हमारा एक पाउडर हो जाता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है, राइट। लास्ट हमारा एक कंपाउंड है, उसको भी देख लेते हैं। लाइक दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na means sodium and this is OH means हाइड्रोक्साइड। इसका बहुत यूज होता है साबुन वगैरह बनाने में, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो साबुन वगैरह की चीज़ें होती हैं, डिटर्जेंट हैं, अलग अलग तरह के सोप्स हैं, जितनी भी चीज़ें जो झाग देती हैं, जो सफाई में काम आती हैं, NaOH का
कंपाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ, तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1, washing powder not washing powder, not washing soda can be defined as washing soda can be defined as what? क्या फॉर्मूला होगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी दैट इज NaHCO3 एंड ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 into 10H2, और ऑप्शन नंबर डी दिस इज NaOH। देखो तुम्हें देखते ही याद आ गया होगा कि 10 बाल्टी पानी है वॉशिंग के लिए, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? ऐसे ही समझ में आता है, ठीक है। बीच में थोड़ा लग रहा होगा कि शायद कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो, लेकिन बेटर है। नेक्स्ट है आपका लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। पहला है हमारा NaOH, दूसरा लाइक ऑप्शन बी इज लाइक Na2CO3, ऑप्शन सी इज NaHCO3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज CaOCl2। कैल्शियम है, ब्लीच के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, राइट आंसर। ब्लीच के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, राइट आंसर, राइट। उसके बाद और देख लेते हैं लाइक एक और क्वेश्चन नंबर 3 कैसे, लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट, सो NaCO3, कभी कभार ऑप्शंस भी गलत दे देता है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। Na2CO3 या फिर NaCO3 का होल ट्वाइस या फिर NaHCO3। तो मैंने बताया ना खाना खा के बाय करते हैं, तो दैट इज बाय किस में लगेगा? वो हमारे बेकिंग सोडा का कंपाउंड है जिसमें बीच में हाइड्रोजन लगेगा, राइट। ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, और क्या हो सकता है? लाइक आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि मैच द फॉलोइंग, क्या आप ये आंसर बता पाएंगे? मैच द फॉलोइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इसको कर पाएंगे अटेम्प्ट? लेट्स सी। तो अब तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि आपने अगर वीडियो को पूरा देख लिया है, तो आई एम श्योर आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर H है विच इज कॉल्ड सोडियम बाय कार्बोनेट। सो खाना खाने के बाद हम बाय करते हैं, तो विच इज़ रिलेटेड टू किससे? बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा भोजन में यानी खाने में यूज़ होता है। Na2CO3, जी हाँ, इसमें अगर हम 10H2O नहीं भी लगाते हैं, कभी कभार जो क्वेश्चन आता है उसमें 10H2O नहीं लगा होता, राइट। फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो H वाला पहचान लो, बाकी आप छोड़ दो, है ना। तो Na2CO3 ये रिलेटेड होता है वॉशिंग सोडा से, NaOH ये रिलेटेड है कॉस्टिक सोडा से, और CaOCl2 ये रिलेटेड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर से, और हमें जैसा कि पता है लाइक CaSO4 इंटू हाफ H2 ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस रिलेटेड है। आई एम श्योर आज का ये टॉपिक आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।